नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। आज हम अध्ययन करेंगे प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया और इस युद्ध के क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम हुए और इस युद्ध का क्या महत्व था, तो इसके बारे में हम जो है विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में। तो इस प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, तो इसके कई कारण थे कि जो अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी, जो अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 ईस्वी को, जो अलीनगर की संधि हुई थी, जो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, तो यह संधि दोनों पक्षों ने, यानी कि जो नवाब था उसने और अंग्रेज दोनों ने जो है मजबूरी में की थी, विवश होकर व्यवस्था में की थी। तो इस संधि की शर्तें जो लागू की गई, उस शर्तों को पूरा करने में किसी भी पक्ष ने जो है वह उन शर्तों को पूरा नहीं किया और इसी कारण जो है बाद में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में शत्रुता का भाव उत्पन्न होता है और फिर जो है प्लासी के वह शत्रुता का भाव प्लासी के युद्ध में परिणित हो जाता है। और तो इस युद्ध में जहां अलीनगर की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाए गए और इसके साथ साथ कुछ दूसरी भी घटनाएं घटी, जिसके कारण जो जो प्लासी का युद्ध हुआ, तो इसके कौन से कारण थे कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, तो इसका प्रमुख एक कारण था कि संधि की शर्तों का उल्लंघन। जो अलीनगर की संधि की गई थी, इस संधि की शर्तों का उल्लंघन, तो पहला कारण इसे माना जाता है, जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया उसका पहला कारण माना जाता है कि संधि की शर्तों का उल्लंघन। अंग्रेजों ने यह आरोप लगाया कि या संधि की शर्तों का उल्लंघन या संधि की शर्तों का पूरा न किया जाना, यह भी हम कह सकते हैं कि संधि की शर्तों का पूरा न होना, यह भी कह सकते हैं। तो संधि की शर्तों का उल्लंघन या संधि की शर्तों का पूरा न होना, तो पहला कारण यह था कि संधि की जो शर्तें रखी गई थी उसका पूरा न होना ही इस युद्ध का प्रमुख कारण था, जिसके कारण प्लासी का युद्ध हुआ। क्योंकि दोनों पक्षों ने जो है व्यवस्था में मजबूरी में संधि की थी, तो दोनों पक्ष जो इन शर्तों को पूरा करने में किसी पक्ष ने भी रुचि नहीं दिखाई और न ही इन शर्तों का पालन किया। तो संधि के अनुसार एक शर्त यह भी थी कि जो सिराजुद्दौला है, नवाब जो सिराजुद्दौला है, वह अंग्रेजों को हर्जाना देगा, मुआवजा देगा, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला ने किसी भी प्रकार का मुआवजा देने से न तो रुचि दिखाई और न ही किसी प्रकार का मुआवजा जो है अंग्रेजों को दिया गया। तो इस प्रकार संधि की शर्तों को पूरा नहीं किया गया, जिसके कारण जो है आपसी फिर से शत्रुता का भाव उत्पन्न हुआ और इधर अंग्रेज भी जो है वह नवाब से युद्ध करने की तैयारियां करने लगे, क्योंकि उनका मानना यह था कि जो नवाब सिराजुद्दौला है वह कंपनी के लिए खतरा रहेगा और जब तक ये नवाब बना रहेगा तब तक के लिए कंपनी को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इस नवाब से खतरा है। इससे जो है इसको नवाब पद से हटाना है और जब हटाएंगे तब जाके ये खतरा समाप्त होगा। तो इस प्रकार अंग्रेज भी जो है नवाब को हटाने के लिए युद्ध की तैयारियों में लग गए। तो पहला शर्त जो कारण था वो यह था कि संधि की शर्तों का पूरा न किया जाना। तो दूसरा कारण यह था कि अंग्रेजों द्वारा नवाब पर दोष लगाना, आरोप मढ़ना। दूसरा था
नवाब पर दोष लगाना। तो दूसरा कारण था प्लासी के युद्ध का, वह कारण था कि नवाब पर अंग्रेजों द्वारा दोष लगाया गया कि इसमें यह दोष लगाया गया कि अलीनगर की संधि में यह तय किया गया था, यह शर्त रखी गई थी कि जो नवाब सिराजुद्दौला है वो अंग्रेजों के किसी शत्रु से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखेगा, और अगर संबंध रखेगा तो उससे पूर्व जो है अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो अंग्रेजों की अनुमति से ही किसी प्रकार का कोई संबंध रखा जा सकता है। लेकिन नवाब ने जो है यह शर्त वास्तविक रूप से उसी समय जो है मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन अंग्रेजों ने यह आरोप लगाया क्योंकि नवाब जो है वह फ्रांसीसियों से जो अंग्रेजों के प्रतिद्वंदी थे उनसे जो है नजदीकियां बढ़ाने लगा, और इसके साथ साथ जो है उसने जब फ्रांसीसियों से संबंध बढ़ाने प्रारंभ किए तो क्लाइव को यह भय लगने लगा कि कहीं नवाब जो है फ्रांसीसियों मिलकर जो है हमारे लिए खतरा न बन जाए या प्रतिशोध लेने की कोशिश न करें। तो इसलिए जो है क्लाइव ने एक बहाना ढूंढा, और उस बहाने में उसने क्या लिखा, उसने जो चंद्रनगर यानी जो फ्रांसीसी बस्ती थी, चंद्रनगर फ्रांसीसी बस्ती, क्योंकि अंग्रेजों के शत्रु फ्रांसीसी थे, तो चंद्रनगर पर आक्रमण करने की अनुमति नवाब सिराजुद्दौला से क्लाइव ने मांगी। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला जो है वह फ्रांसीसियों से संबंध खराब नहीं करना चाहता था, उनको अपना शत्रु नहीं बनाना चाहता था। इसीलिए जब क्लाइव ने उनसे चंद्रनगर पर आक्रमण करने की अनुमति मांगी तो नवाब ने जो है कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, गोलमोल जवाब भिजवा दिया। तो जिससे जो है क्लाइव को लगा कि ये नवाब जो है यह फ्रांसीसी से मिला हुआ है, और फिर जो है क्लाइव ने क्या किया कि क्लाइव ने 14 मार्च 1757 को चौदह मार्च 1757 ईस्वी को जो है अचानक चंद्रनगर पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। और इसके साथ साथ अंग्रेजों ने जो है नवाब पर संधि की शर्तों का उल्लंघन करने का दोष भी लगाया कि नवाब ने जो है संधि की शर्तों का उल्लंघन किया और उन्होंने जो है फ्रांसीसियों के साथ संबंध बनाए। इसलिए तो यह दोष लगाकर, तो इसका दोष लगाना भी एक प्लासी की युद्ध का कारण माना जाता है। उसके बाद तीसरा कारण तीसरा कारण था कि नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र, जो जब नवाब सिराजुद्दौला नवाब बना तो उसके जो विरोधी थे, अपने ही सगे संबंधी और व्यापारी वर्ग, जो भी हिंदू व्यापारी थे या प्रमुख जो अधिकारी थे, वह जो है प्रारंभ से ही नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचने में लग गए, और इनमें हिंदू और मुस्लिम सरदार भी थे। तो वह नवाब को हटाने के लिए कुचक्र और षड्यंत्र रचने में लग गए, और मुस्लिम सरदारों ने मीर जाफर को नवाब बनाने के लिए निश्चय किया। जो नवाब सिराजुद्दौला के विरोधी थे उन्होंने एक गुट बना लिया, और उसमें हिंदू अधिकारी भी शामिल थे और मुस्लिम अधिकारी भी शामिल थे, और इस विरोधी गुट ने जो है मीर जाफर को जो है नवाब बनाना तय किया, और यह बात अंग्रेजों को बताई। तो अंग्रेजों ने भी यह बात स्वीकार कर ली, और जो नवाब के विरोधी थे उनको संरक्षण देना और उनको प्रोत्साहित करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वह तो चाहते ही यही थे, अंग्रेज तो चाहते ही यही थे, किसी तरह जो है नवाब को जो है हटाया जाए। तो अंग्रेजों ने जो है इस बात का फायदा उठाते हुए जो नवाब के विरोधी थे
उनको जो है सह देना या उनको प्रोत्साहित करना प्रारंभ कर दिया, जिसमें से जैसे जो प्रमुख अधिकारी मुस्लिम अधिकारियों में जैसे मीर जाफर थे, जो नवाब बनना चाहते थे, जिनको नवाब बनाया जाना था, तो मीर जाफर, मिर्जा अमीर बेग, हुसैन खां आदि जो है मुस्लिम अधिकारी प्रमुख थे। तो दूसरे और हिंदुओं में जैसे जगत सेठ, मेहताब राय और इसके साथ साथ स्वरूप चंद्र और नदिया का शक्तिशाली जमींदार, जो नदिया था उसका जमींदार शक्तिशाली जमींदार था, वह महाराजा कृष्णचंद्र आदि जो है इसके विरोधी नवाब विरोधी गुट में सब शामिल थे। और इन सब ने मिलकर जो है मीर जाफर को नवाब बनाना तय किया और इस बात की स्वीकृति अंग्रेजों द्वारा भी दी गई। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने जो है नवाब विरोधियों को षड्यंत्र में शामिल होकर उनका सह देना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण जो है इनके बीच में नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में मनमुटाव या शत्रुता का भाव पुनः पैदा होने लग गया। और मीर जाफर से जो है एक अंग्रेजों ने गुप्त समझौता भी कर लिया, जिसके अंतर्गत जब मीर जाफर नवाब बनेगा तो वह कंपनी के लिए व्यापारिक, प्रादेशिक और आर्थिक सुविधाएं प्रदान करेगा, ऐसा आश्वासन मीर जाफर द्वारा दिया गया। और इसके साथ साथ जो राय दुर्लभ था उसे भी जो है मंत्री पद देने का आश्वासन दिया गया कि तुम्हें जो है मंत्री का पद दिया जाएगा। और जो व्यापारी अमीचंद था उसे यह प्रलोभन दिया गया कि बंगाल के नवाब का जो राजकोष है उस राजकोष पर अधिकार जब किया जाएगा तो उस राजकोष के 5% अमीचंद जो व्यापारी था तो उस राजकोष का 5% जो है वह अमीचंद को दिया जाएगा। लेकिन जब अमीचंद ने इस 5% के अलावा एक और मांग की, उसने मांग की कि इस 5% तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे 30,000 पाउंड और दिए जाएं, और अगर मेरी यह शर्त या मेरी यह मांग नहीं मानी तो मैं जो है नवाब को इस सारे षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर दूंगा, सारा षड्यंत्र नवाब को बता दूंगा कि तुम्हारे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये साजिश रची जा रही है। तब क्लाइव जो बड़ा चतुर था, क्लाइव ने एक गेम खेला और उस गेम में क्या किया कि उसने 2 प्रकार के संधि पत्र तैयार किए। जो अमीचंद के साथ संधि होनी थी, जो शर्तें अमीचंद ने कही थी, तो उनके अनुसार उसने 2 प्रकार के संधि पत्र तैयार किए। एक था सफेद रंग का जो सही था, और दूसरा था लाल रंग का जो फर्जी था, यानी गलत था, जाली था। 2 तैयार किए और एक में तो सही बातें लिखी हुई थी और दूसरे में बढ़ा चढ़ा के ये अमीचंद की सारी बातें जो है मांगे जो है मानी गई थी, ऐसा लिखा हुआ था। और जब इस गलत संधि पत्र पर वाटसन ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया तो क्लाइव ने कूट यानी जाली हस्ताक्षर जो है, जो वाटसन के हस्ताक्षर नकली हस्ताक्षर करके अमीचंद को सौंप दिया संधि पत्र के, देखो मैंने जो है तुम्हारी शर्तों को स्वीकार करवा लिया है और जब हमारा ये काम हो जाएगा तब तुम्हें उस राजकोष का 5% भी दिया जाएगा और इसके साथ साथ 30,000 पाउंड भी तुम्हें दिया जाएगा, ये हमने स्वीकार करवा लिया है। और इस बात से जो है अमीचंद भी बड़ा प्रसन्न हो गया और खुश हो गया और अंग्रेजों के साथ में मिल गया। तो इस प्रकार पूरा षड्यंत्र रचा गया और इस षड्यंत्र की सूचना जो है प्लासी के युद्ध से पूर्व ही नवाब सिराजुद्दौला को मिल चुकी थी, तो लेकिन उसने कोई सख्त या कठोर कार्रवाई नहीं की, कोई कठोर कदम नहीं उठाया। उसने सिर्फ इन अधिकारियों को, जो प्रमुख सेना नायक थे, जैसे मीर जाफर उसमें नवाब का सेना नायक था, और इसके साथ साथ जो राय दुर्लभ ये भी सेना नायक था, और तीसरा जो सेना नायक था यार लतीफ, और चौथा
जो था मीर मोइनुद्दीन, इन चारों सेना नायकों को अपने पास बुलवाया और नवाब के प्रति जो है वफादार रहने की शपथ दिलाई, सौगंध दिलाई। जब इन चारों ने शपथ ले ली तो नवाब संतुष्ट हो गया कि इन्होंने जो है शपथ ले ली, अब ये मेरे प्रति वफादार रहेंगे। लेकिन हकीकत ये थी कि जो बाकी एक मीर मोइनुद्दीन को छोड़ के बाकी जो तीनों ही सेनानायक, चाहे तीनों ही सेनानायक यार लतीफ, राय दुर्लभ और मीर जाफर, ये तो षड्यंत्र, शपथ लेने के बावजूद भी षड्यंत्र में लगे हुए थे। उसके बाद की घटनाएं क्या होती है कि जैसे ही बाद की जो घटनाएं होती है कि जैसे ही ये षड्यंत्र पूरा हो जाता है तो अब क्लाइव जो था वह मौका ढूंढ रहा था युद्ध करने का, कोई न कोई बहाना चाहिए कि किस बहाने से जो है नवाब के ऊपर आक्रमण करें या युद्ध करें। तो वह मौका ढूंढने में लग गया और उसने जो है एक पत्र लिखा, नवाब सिराजुद्दौला को पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि आपने जो है अली नगर की शर्तों को भंग किया है या अली नगर की शर्तों को भंग किया है, ऐसा आरोप पत्र लिखकर जो है नवाब के पास भिजवा दिया। और जब तक नवाब उस पत्र का जवाब देता उससे पहले ही क्लाइव जो है वह अपनी सेना लेकर राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर कूच कर देता है, रवाना कर देता हो जाता है। और 19 जून 1757 ईस्वी को 19 जून 1757 ईस्वी को जो है 19 जून 1757 ईस्वी को वह क्लाइव जो है वह कटवा पर अधिकार कर लेता है। कटवा पर अधिकार कर लेता है 19 जून 1757 ईस्वी को। और जब कटवा पर अधिकार करता है तो इस बात की सूचना जब नवाब सिराजुद्दौला को मिलती है तो नवाब जो है क्लाइव का मुकाबला करने के लिए अपनी 50,000 की सेना लेकर वहां से आगे बढ़ते हैं, रवाना होते हैं। और ये दोनों सेनाएं जो है प्लासी के मैदान में जो है एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है, खड़ी हो जाती है। और क्लाइव ने जो अपनी सेनाओं को आमों के पेड़ों की ओट में लगा रखा था, यानी सेनाओं को व्यवस्थित कर रखा था। लेकिन जब क्लाइव ने देखा कि सामने इतनी विशाल सेना खड़ी है, क्योंकि क्लाइव के पास जो है एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी थी जिसमें से 800 जो यूरोपीय सैनिक थे और लगभग 2200 के करीब भारतीय सैनिक थे, कुल मिला के 3000 की सेना थी और सामने 50,000 की सेना थी। तो क्लाइव जो है भयभीत हो गया क्योंकि इतनी विशाल सेना का मुकाबला करना संभव नहीं है। तो इस भय के कारण जो है उसने सेना पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। आमने सामने सेनाएं खड़ी रही, लेकिन जब जो षड्यंत्रकारी थे उन्होंने क्लाइव के पास जाकर उसे आश्वस्त किया, निश्चित किया कि हम सेनाएं लेकर खड़े तो हैं नवाब के साथ, लेकिन हम युद्ध नहीं करेंगे, आप जो है नवाब पर आक्रमण कर दीजिए, हमारी तीनों की सेनाएं जो है वो तमाशा देखेगी, कुछ नहीं करेगी, आप जो है आक्रमण कर दीजिए। तो इस प्रकार जब क्लाइव को षड्यंत्रकारियों ने निश्चित किया तो जो है क्लाइव में भी साहस आ गया और उसने जो है नवाब की सेना पर आक्रमण कर दिया। और इस प्रकार जब क्लाइव ने सेना पर आक्रमण किया तो बाकी तीनों सेना नायक मीर जाफर, राय दुर्लभ और इसके साथ साथ यार लतीफ, तीनों ही सेना नायक जो है वो चुपचाप खड़े रहकर तमाशा देखते रहे। केवल एक सेना नायक जो मीर मोइनुद्दीन था वह जो है वास्तविक रूप से उसने जो है इन शत्रु सेना का सामना किया, लेकिन फिर जो है वह भी पराजित हो गया। तो इस प्रकार कुल मिला के इसमें प्लासी के युद्ध में नवाब की हार हो जाती है। और यह हार जो है वह अपने जो सेनानायक थे इनके विश्वासघात के कारण होती है। जहां
कहाँ तो एक 50,000 की सेना और कहाँ सिर्फ 3,000 और 3,000 जीत जाए और 50,000 हार जाए, तो यह तो संभव नहीं है। लेकिन जो विश्वासघात किया गया तो इसके कारण जो है ये सेना, नवाब की सेना हार गई। तो अपनी हार को देखकर नवाब घबरा गया और घबरा कर जो अपनी 2,000 की सेना लेकर वह युद्ध मैदान से भाग खड़ा हुआ। और जैसे ही युद्ध मैदान से नवाब भाग गया तो पीछे जो सेनापति थे, जो सेना नायक थे, मीर जाफर, राय दुर्लभ और यार लतीफ, इन्होंने अपनी अपनी जो सैनिक दस्ते थे, जो अपनी सेना थी, उसको भी वापस लौट जाने का आदेश दे दिया। और इस प्रकार बिना किसी प्रयास के, बिना किसी विशेष युद्ध के जो है क्लाइव युद्ध जीत जाता है। और इसके बाद नवाब जो है मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी की तरफ जाते हैं और राजधानी से फिर पटना की ओर भागते हैं, लेकिन पटना की ओर जाते हुए गिरफ्तार कर ली जाते हैं, पकड़े जाते हैं। और इस प्रकार 28 जून 1757 ईस्वी को जो है मीर जाफर को 28 जून 1757 28 जून 1757 ईस्वी को मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है और मीर जाफर जो है अपने षड्यंत्र के अनुसार नवाब बन जाता है। और इसके बाद जो 2 जुलाई 1757 को 2 जुलाई 1757 ईस्वी को जो मीर जाफर का पुत्र था मीरन, जिसका नाम मीरन था, वह जो है नवाब की हत्या कर देता है। मीरन जो है वह नवाब की हत्या कर देता है और इस प्रकार नवाब सिराजुद्दौला का अध्याय समाप्त हो जाता है। तो और इस प्रकार से नवाब का अंत हो जाता है और दूसरा नवाब बनता है मीर जाफर। तो इस युद्ध का महत्व क्या था, यानी जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया, यह इसका क्या महत्व था? तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इस युद्ध में जो है, इस युद्ध की विजय ने जो है अंग्रेज शक्ति को काफ़ी प्रतिष्ठित किया, उनको काफ़ी प्रतिष्ठा मिली और इसके साथ साथ बंगाल पर जो अधिकार हो गया। तो इसके क्या महत्व था, इसके बारे में कुछ बातें बताई गई। जैसे कि बात करें कि यद्यपि सैनिक दृष्टि से यह युद्ध महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि कोई विशेष लड़ाई नहीं लड़ी गई थी और न ही इसमें कोई विशेष सैनिक मारे गए थे, या बहुत बड़ा युद्ध नहीं था सैनिक दृष्टि से, लेकिन इनके परिणाम जो थे वह बड़े महत्वपूर्ण थे। इसके जो परिणाम हुए वह बड़े महत्वपूर्ण थे। एक तो परिणाम ये था कि नवाब की विशाल सेना को पराजय का सामना करना पड़ा और इसका कारण यह था कि जो उसके सेना नायक थे उनका विश्वासघात इसका कारण था। तो इस कारण जो इस विश्वासघात के कारण जो है महोदय के.एम. पणिक्कर महोदय ने ठीक ही लिखा है। के.एम. पणिक्कर महोदय लिखते हैं कि प्लासी एक सौदा था। ये लिखते हैं कि प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। तो के.एम. पणिक्कर महोदय बड़ी स्पष्ट बात कहते हैं, लिखते हैं कि प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोग और मीर जाफर ने नवाब को कंपनी के हाथों बेच दिया था। तो इस प्रकार एक सौदेबाजी थी। तो प्लासी युद्ध के बाद बंगाल में एक नए युग की शुरुआत होती है, एक नया युग शुरुआत होता है और जिसने न केवल बंगाल प्रांत में भी क्रांति उत्पन्न की, अपितु ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वरूप में भी क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। तो इसका महत्व क्या थे? तो पहला महत्व देखते हैं हम कि इस युद्ध के
जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया, इसके महत्व क्या थे? तो पहला महत्व देखते हैं कि राजनीतिक महत्व। राजनीतिक महत्व, राजनीतिक महत्व। तो इस युद्ध से जो भारतीयों की आंतरिक जो मतभेद थे, जो आपसी मनमुटाव थे एक दूसरे के प्रति, इस युद्ध से खुलकर प्रकट हो गए, क्योंकि जो सेना नायक थे वह ही अंग्रेजों के साथ में मिल गए। तो युद्ध कौन लड़ेगा या रक्षा कौन करेगा, शत्रु का सामना कौन करेगा? तो इस प्रकार आपसी जो भारतीयों के मनमुटाव थे या मतभेद थे वह खुलकर इस युद्ध में सामने आ गए। और इसके साथ साथ अंग्रेजों को भी यह बात स्पष्ट समझ में आ गई कि इस प्रकार से भारतीयों को रिश्वत या लालच देकर खरीदा जा सकता है और इन्हें आपस में लड़ाकर जो है एक अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की जा सकती है। यह बात भी इनके अंग्रेजों के समझ में आ गई। और इसके साथ साथ नवाब अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन गया। जो नवाब मीर जाफर को नवाब बनाया गया वह मात्र अंग्रेजों की कठपुतली ही था, वास्तविक सत्ता जो है अंग्रेजों के हाथ में थी। और इसके साथ साथ वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के साथ में होने के साथ साथ अंग्रेजों का जो राजनीतिक प्रभुत्व था, इस बात से भी स्पष्ट हो जाता है कि जो मीर जाफर को जब पदच्युत किया जाता है, यानी फिर से नवाब पद से हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया दिया जाता है, तो इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता पर जो वास्तविक रूप से अधिकार, जो सत्ता जिसके बंगाल की जो सत्ता थी वह वास्तविक रूप से अंग्रेजों के हाथ में थी। नवाब मात्र एक कठपुतली था। इसके बाद साथ साथ जो यह युद्ध मुगल साम्राज्य के लिए भी बड़ा ही घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि इस युद्ध से जो है मुगल साम्राज्य की भी पोल खुल गई। क्यों? क्योंकि जो नवाब था वह मुगल साम्राज्य के अधीन था, लेकिन किस प्रकार से अंग्रेजों ने जो है नवाब बदल दिया, लेकिन मुगल सम्राट कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर पाया। तो इससे जो है मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को भी काफी धक्का लगा और मुगल साम्राज्य का खोखलापन भी अंग्रेजों के सामने आ गया। और इस प्रकार बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्चता कायम हो गई। और इस प्रकार प्लासी के युद्ध से जो है अंग्रेजों की सत्ता या उसकी सर्वोच्चता जो है वह बंगाल में स्पष्ट हो गई या बंगाल में कायम हो गई। दूसरा बात करें आर्थिक महत्व की। आर्थिक महत्व, तो आर्थिक दृष्टि से भी यह युद्ध बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि इस युद्ध के बाद जो मीर जाफर के साथ संधियां की गई, उन संधियों में या संधि की गई जो मीर जाफर को नवाब बनाया गया, तो इससे अंग्रेजों को जो है आर्थिक रूप से बहुत लाभ हुआ। अंग्रेजों को कई सुविधाएं भी प्राप्त हुई और सुविधाओं के साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति हुई। जैसे 1757 से लेके 1760 ईस्वी तक जो है मीर जाफर ने 3 करोड़ रुपए, क्योंकि 3 करोड़ उस समय बहुत बड़ी रकम थी, तो 1757 से 1760 मात्र 3 सालों की अवधि में जो है मीर जाफर ने कंपनी को 3 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में दिए, क्योंकि बंगाल जो है उस समय भारत का सबसे समृद्ध और विकसित प्रांत था, बड़ा धनी प्रांत था। तो जब मीर जाफर अंग्रेजों द्वारा नवाब बनाया जाता है, तो मीर जाफर अंग्रेजों को रिश्वत के रूप में 3 सालों में 3 करोड़ रुपए देता है। और इसके साथ साथ उसने स्वयं क्लाइव को जो है 30,000 पाउंड प्राप्त हुए, यानी क्लाइव को भी 30,000 पाउंड दिए। और बाद में 37 लाख और 70,833 पाउंड बाद में भी क्षतिपूर्ति के रूप में दिए गए। और इस प्रकार अंग्रेजों की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी और उन मांगों को पूरा मीर जाफर द्वारा पूरा किया जा रहा था। लेकिन उन मांगों को पूरा करते करते मीर जाफर की स्थिति ऐसी हो गई,
ऐसी स्थिति हो गई कि उन अंग्रेजों की मांग को पूरा करने के लिए मीर जाफर को अपने महल के सोने चांदी के बर्तन तक बेचने पड़ गए। ऐसी कंडीशन इसकी हो गई। तो इस पर और इसके अलावा आर्थिक जहां धन की प्राप्ति हुई तो इसके साथ साथ जो है कंपनी को 24 परगनों की सूबेदारी भी प्राप्त हुई। जो बंगाल को 47 परगनों में बांटा गया था, तो इसकी 24 परगनों पर जो है 24 परगनों की सूबेदारी भी या जागीरदारी जो है वह कंपनी को प्राप्त हुई। तो 24 परगनों की जागीर जो है कंपनी को प्राप्त हुई। और इस जहां पहले कंपनी को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या जरूरी सामान खरीदने के लिए सोना चांदी इंग्लैंड से मंगाना पड़ता था, लेकिन अब जो है बंगाल से उन्हें इतना धन प्राप्त हो गया कि बंगाल जो है इंग्लैंड से इनको धन मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जरूरी सामान खरीदने के लिए वो इसी धन से जो है उसकी अपनी जरूरतों की को पूरा करने में लग गए। और इसके अलावा इस युद्ध के बाद कंपनी को तीनों ही सूबे जो महत्वपूर्ण सूबे थे, तीनों ही सूबे कौन से? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों ही जो सूबे थे, महत्वपूर्ण सूबे, तीनों ही सूबे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहां पर जो है व्यवसाय करने का अधिकार भी कंपनी को प्राप्त हो गया। व्यापार करने की छूट भी कंपनी को मिल गई। कंपनी ने इस छूट का लाभ उठाकर यहाँ पर जो है अनेक फैक्ट्रियां खोली और अपनी कोठियां कायम की। और इसके साथ साथ उन्होंने कलकत्ता में जो है एक टकसाल का भी निर्माण करवाया, स्वतंत्र टकसाल का निर्माण कराया, जिसमें कंपनी के सिक्के जारी किए गए। और पहला सिक्का जो है 19 अगस्त 1757 ईस्वी को जारी किया गया। 1757 ईस्वी के दिन जो है पहला सिक्का कंपनी का जारी हुआ। इसके अलावा तीसरा महत्व वह था नैतिक महत्व। नैतिक महत्व नैतिक दृष्टि से देखें या नैतिक रूप से बात करें कि जो अंग्रेजों ने नवाब पर आरोप लगाकर जो आक्रमण किया, क्या वह उचित था? तो नैतिक रूप से देखें तो यह आरोप बिल्कुल ही गलत था, उचित नहीं था। क्योंकि जो कंपनी ने आरोप लगाया कि नवाब सिराजुद्दौला ने संधि की शर्तों का उल्लंघन किया और उसने जो है अंग्रेजों के शत्रुओं के साथ संबंध स्थापित कर लिए, फ्रांसीसियों के साथ संबंध स्थापित कर लिए, तो यह बात बिल्कुल गलत साबित होती है। क्योंकि ऐसा विद्वान मानते हैं, इतिहासकार मानते हैं कि नवाब ने उसी समय बाकी शर्तें तो सारी शर्तें नवाब ने मान ली कि आपको जो है व्यवसाय की छूट दी जाएगी या जो भी है वो किया जाएगा, लेकिन इस शर्त को मानने से उसी समय इनकार कर दिया था। तो इस तरह नैतिक दृष्टि से देखें तो नवाब सिराजुद्दौला किसी प्रकार से जो है नैतिक दृष्टि से दोषपूर्ण साबित नहीं होता है। उसके बाद मीर जाफर और अंग्रेज, तो इस प्रकार प्लासी का युद्ध समाप्त होता है, अंग्रेज विजयी होते हैं और किस प्रकार से जो है उनको लाभ प्राप्त होता है। तो मीर जाफर और अंग्रेज जो है इसकी बात करें तो मीर जाफर एक अयोग्य व्यक्ति था और इसके साथ साथ वह बड़ा कमजोर व्यक्ति था। तो मीर जाफर को हटाने के लिए क्लाइव ने जगत सेठ के माध्यम से मुगल सम्राट से पहले से ही अनुमति प्राप्त कर ली थी, क्योंकि अब मीर जाफर को भी हटाना था और नई संधि स्थापित करनी थी, कुछ और सुविधाएं प्राप्त करनी थी अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेजी बड़े ही चालाक थे। तो इसके साथ साथ जब मीर जाफर को उन्होंने नवाब बनाया तो उसके अपने प्रति जो वफादार व्यक्ति थे उनको जो है, ताकि वह नवाब पर नियंत्रण रख सके, नवाब को अपने वश में मुट्ठी में रख सके, तो अपने जो वफादार व्यक्ति थे जैसे राय दुर्लभ
था तो उसको जो है मंत्री पद दिलवा दिया, या जो दूसरे जो अधिकारी जो उनके संरक्षण में या उनके प्रति वफादार थे उनको उच्च पदों पर नियुक्त करवा दिया। और इस प्रकार मीर जाफर को जो मुर्शिदाबाद में जो है क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता था। क्लाइव का गीदड़ जो है मीर जाफर को कहा जाता था। मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता था। तो इस प्रकार उन्होंने जो है वास्तविक सत्ता जो है अपने पास ही रखी, जबकि नवाब मीर जाफर को बना दिया था। लेकिन मीर जाफर के पास ऐसी कोई विशेष शक्तियां नहीं थी, क्योंकि उस पर नियंत्रण रखने के लिए जो अपने पक्ष के व्यक्ति थे, जो अधिकारी थे, उनको जो है बड़े बड़े पदों पर उन्होंने नियुक्त करवा दिया। इस बात की पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि जब राय दुर्लभ ने नवाब के विरोध में बातें कही या नवाब का विरोध किया, तो नवाब जो है उसे मंत्री पद से हटा भी नहीं सका, क्योंकि उसे क्लाइव का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए उसने जो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। और दूसरा उदाहरण भी देखकर समझ में आता है, जैसे बिहार का जो नायब सूबेदार था राम नारायण, तो उसको जब मीर जाफर ने नवाब पद पर आसीन होने के बाद उसको आदेश भेजे राम नारायण को, जो बिहार का नायब सूबेदार था, लेकिन उस नायब सूबेदार ने नवाब की किसी आदेश का पालन नहीं किया, तो इसके प्रति भी नवाब कुछ भी नहीं कर पाया, कोई कार्रवाई नहीं कर पाया और न ही इनको हटा पाया। तो ऐसी स्थिति देखकर लगता है, स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविक सत्ता जो है अंग्रेजों के पास थी और नवाब मात्र कठपुतली मात्र था। इसके बाद 27 सितंबर 1760 ईस्वी को बंगाल के गवर्नर वेंसीटार्ट और मीर कासिम के बीच में समझौता होता है। 1760 ईस्वी में 27 सितंबर 1760 ईस्वी में वेंसीटार्ट व मीर कासिम के बीच में एक समझौता होता है। मीर कासिम जो था वह मीर जाफर का दामाद था, मीर कासिम मीर जाफर का ही दामाद था। तो वेंसीटार्ट जो उस समय बंगाल का गवर्नर था, तो इनके बीच में, क्योंकि जो क्लाइव वापस इंग्लैंड चला गया था, तो इनके वेंसीटार्ट के और इसमें मीर कासिम के बीच में, जो मीर जाफर का दामाद था, एक गुप्त समझौता होता है। और उस गुप्त समझौते के अंतर्गत मीर जाफर को नवाब पद से हटा दिया जाता है, त्यागने या नवाब का पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, विवश किया जाता है, और मीर कासिम को जो है नवाब बना दिया जाता है। और इसके साथ साथ बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव की जमींदारी कंपनी को दे दी जाती है। यानी इसके बदले में जब मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है, तो उस गुप्त समझौते के अनुसार बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी कंपनी को प्राप्त हो जाती है। और इस प्रकार से जो है, जो नवाब का पद से मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है, तो यह बंगाल की दूसरी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना बंगाल की दूसरी क्रांति कही जाती है। दूसरी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध। यह घटना बंगाल की दूसरी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद मीर कासिम जब नवाब बनते हैं, तो अंग्रेजों का वही व्यवहार रहता है, वो नवाब पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन मीर कासिम जो है बड़ा चालाक और समझदार व्यक्ति था, तो उसने जो है अंग्रेजी हस्तक्षेप से बचने के लिए क्या करता है कि वह जो है अपनी राजधानी मुंगेर, यानी कि जो मुर्शिदाबाद थी राजधानी पहले, तो जैसे ही मीर कासिम नवाब बनते हैं, तो उन्हें लगता है कि अंग्रेज हस्तक्षेप करेंगे,
और उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे, तो इस नियंत्रण और हस्तक्षेप से बचने के लिए वह राजधानी परिवर्तन करता है और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले जाता है, मुंगेर स्थापित करता है, अपनी राजधानी परिवर्तन करता है, हस्तांतरित करता है। और इसके साथ साथ सेना में गुरगीन खां, एक अर्मेनियाई व्यक्ति था, उसे सेना में नियुक्त करता है और इसके साथ साथ सैनिकों की संख्या में भी वृद्धि करता है, ताकि वह अगर अंग्रेज जो उस पर नियंत्रण करने का या उसके समस्त कुछ ऐसा होता है तो उसका मुकाबला कर सके, तो अंग्रेज अपनी सेना में भी जो है सैनिकों की संख्या वृद्धि करता है। इसके साथ साथ तोपों और बंदूकों के निर्माण हेतु, क्योंकि अंग्रेजों के पास तोपें और बंदूकें थी, तो इसने भी अपने पास बंदूकें और तोपें बनाने के लिए मुंगेर में एक कारखाना निर्मित करवाया। और इसके साथ साथ जो अंग्रेज व्यापारी जिस पर जो चुंगी कर या सीमा शुल्क नहीं देते थे, शुल्क मुक्त व्यापार करते थे, जिससे अंग्रेजों को काफी लाभ हो रहा था और भारतीय व्यापारियों को काफी हानि हो रही थी, तो भारतीय व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए या उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मीर जाफर और जब नवाब बना था तो उसमें जो है हिंदू व्यापारियों का काफी सहयोग था, तो उसी प्रकार मीर कासिम जो है हिंदू व्यापारियों का सहयोग और साथ पाने के लिए उसने जो है क्या किया, हिंदू व्यापारियों से जो शुल्क लिया जाता था वो शुल्क लेना बंद कर दिया। तो इस प्रकार की कार्रवाइयों से अंग्रेज बड़े ही चिंतित हुए और उन्हें जो है आपस में मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न हुई और इसके बाद संघर्ष का सूत्रपात हुआ और जुलाई 1763 ईस्वी में मीर कासिम को नवाब पद से फिर हटा दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा और पुनः मीर जाफर को जो है नवाब बना दिया जाता है। और इससे जो है इसके जैसे ही मीर कासिम को नवाब पद से हटाया जाता है तो वह एक अंग्रेज विरोधी गुट तैयार कर लेता है, जिसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला शामिल होते हैं। और इस प्रकार फिर ये गुट जो है अंग्रेजी विरोध में रहता है और इस गुट का अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है, जो बक्सर के नाम से प्रसिद्ध है, जो 1764 ईस्वी में होता है। तो आगे हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से बक्सर के युद्ध के बारे में कि उसकी कैसी घटना थी, कौन सी परिस्थितियां हुई जिसके कारण और उसके युद्ध के परिणाम क्या निकले। तो बक्सर के युद्ध की चर्चा अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।